Hello everyone, I welcome you all. Today we are going to start the chapter Government Budget and Economy. आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बजट यानी मीनिंग ऑफ बजट। बजट क्या है? तो ये जो बजट टर्म है इसकी उत्पत्ति बुजेट एक वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, उससे बजट टर्म की उत्पत्ति हुई है। The word budget is said to have its origin from the French word budget, which means a small leather bag. बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बुजेट से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि बुजेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम देख लेते हैं गवर्नमेंट बजट यानी गवर्नमेंट बजट का क्या मीनिंग है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट होता है। जैसे आम जीवन में ये भी आपने अपने घर में ये टर्म सुना होगा कि चलो बजट बना लेते हैं या महीने का बजट बनाना है। उस प्रकार हमारे देश की जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो भी एक स्टेटमेंट बनाती है। वो पूरे साल के लिए, पूरे एक वर्ष के लिए यानी एक पूरे अकाउंटिंग ईयर के लिए वो एक स्टेटमेंट बनाती है, जिसके अंदर वो अपने एस्टिमेटेड रिसीट्स यानी कि जो रिसीट्स उनको हो सकते हैं एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड या एंटिसिपेटेड खर्चे एक्सपेंडिचर्स उन्हें रिकॉर्ड करती है। तो बजट क्या होता है? बजट एक स्टेटमेंट होता है सरकार का, जो बेसिकली सरकार प्रिपेयर करती है और अपने आने वाले पूरे साल के लिए ये एस्टिमेटेड होता है। तो इसमें गवर्नमेंट अपने एस्टिमेटेड रिसीट्स और अपने एस्टिमेटेड खर्चे रिकॉर्ड करती है। तो इस स्टेटमेंट को कहते हैं गवर्नमेंट बजट। तो इस प्रकार बजट मीन्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट containing an estimate of all anticipated revenue and expenditure of the government for the coming financial year. बजट का अर्थ आगामी आर्थिक वर्ष के लिए सरकार के सभी प्रत्याशित राजस्व एवं व्यय का एक अनुमानित आर्थिक विवरण से है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि बजट जो है वो एक स्टेटमेंट होता है सरकार का, जो सरकार प्रिपेयर करती है अपने आने वाले पूरे साल के लिए। ये एस्टिमेटेड होता है और इसमें गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड खर्चे यानी एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड पॉइंट्स देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड पॉइंट्स रिलेटेड टू बजट। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिस्कल ईयर। तो ये जो फिस्कल ईयर है इसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। ये कब से कब तक का होता है? तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सेकेंड हम देखते हैं यूनियन बजट। तो यूनियन बजट क्या है? बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनियन बजट, यानी केंद्रीय सरकार का जो बजट होता है उसको यूनियन बजट कहा जाता है। इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। इंडिया में बजट जो है वो कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? तो पार्लियामेंट में। The receipts and payments shown in the budget are not actual figures, but they are the estimated values of coming fiscal year. जब गवर्नमेंट बजट के अंदर जो भी गवर्नमेंट के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दर्शाए जाते हैं वो एक्चुअल फिगर्स नहीं होते हैं, बल्कि वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने समझा मीनिंग ऑफ बजट एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड पॉइंट्स रिलेटेड टू बजट। अब हम जो देखेंगे वो है फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट दैट शोज एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। यह सरकारी प्राप्तियों एवं व्ययों के अनुमानों का विवरण होता है। यानी ये जो गवर्नमेंट बजट होता है ये एक स्टेटमेंट है जो कि दिखाता है एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। यानी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, फाइनेंशियल ईयर मतलब हो गया 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये गवर्नमेंट बजट कहलाता है जो कि एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। बजट शोज एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 1 ईयर।
बजट अनुमान एक स्थिर अवधि के लिए होता है जो प्रायः 1 वर्ष का होता है, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बजट रिक्वायर्स द अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। बजट लागू करने से पहले इसे संसद द्वारा पारित करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हमने समझा मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बजट एंड फीचर्स ऑफ बजट। ये हमारा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी का पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। ओके, थैंक यू।